तो अब हम लोग कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, जिसमें पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर हो गया रेडियस। ठीक है ना, आर का स्क्वायर। तो क्या होगा कि सर्कल में आपको रेडियस दिया जाएगा, जैसे 3 सेंटीमीटर दिया गया है इस सर्कल का रेडियस। तो रेडियस का मतलब कैसे बार बार बताना है क्या मुझे, है ना, जरूरत नहीं है। तो 22/7 3 दिया हुआ है, 3 × 3, और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतना तो बेसिक नहीं देंगे क्योंकि क्लास 9 का है। तो क्लास 9 का है तो इतना बेसिक तो आपको दिया नहीं जाएगा कि जस्ट आपको रेडियस दे दिया, बोला एरिया निकाल लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले को रिवाइज करा देता हूँ। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना है सर्कल का, क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। व्हाट इज सरकमफ्रेंस सर? सरकमफ्रेंस ना बाउंड्री, ये बाउंड्री होती है ना, पेरीमीटर, उसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2πr पूरे सर्कल के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफ्रेंस ये मैंने दोनों बता दिया। और अगर सेमी सर्कल की बात करें तो डिवाइड बाई 2 कर देना, सेमी मतलब आधा। ठीक है ना। सो तो वही मैं कह रहा था कि इतना आराम से, इतना आसान से नहीं देगा कि आपको डायरेक्ट एरिया निकालने की बोले। तो हो सकता है तुम्हें घुमा के दे, रेडियस नहीं दिया जाएगा, रेडियस की जगह कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो वहाँ से तुम्हें रेडियस निकालना होगा। इस तरह घुमा फिरा के चीज़ें दी जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एक कंबाइंड फिगर दिए होंगे, एक कॉम्बिनेशन में फिगर दिए होंगे, उसमें एरिया निकालना होगा। तो अगर इस तरह कंबाइंड फिगर दिया हुआ है कि आपको एरिया निकालना है कौन सा, जो शेडेड वाला एरिया, शेडेड वाला एरिया, शेडेड वाला एरिया, तो भाई शेडेड एरिया निकालना है। ठीक है, अब शेडेड एरिया आप खुद ही सोचो। आप अब यहाँ पे थोड़ी बहुत तो आप एक जनरल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है, जनरली भी सोचोगे समझ में ये आ रहा है कि यार एक फिगर मेरे पास रेक्टेंगल है और एक फिगर मेरे पास सर्कल है, और हमें ये शेडेड पार्ट चाहिए, मतलब रेक्टेंगल में से सर्कल को हटा के फेंक दें, रेक्टेंगल में से सर्कल को हटा के फेंक दे, बच्चा कुछ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। सोचो बाबा पेपर का टुकड़ा है, तुम ये कैंची से काट के फेंक दो सर्कल, तो ये बच्चा टुकड़ा आ जाएगा। तो यहीं पर यही वाला एरिया निकालना है तुम्हें। तो कुल मिला के शेडेड एरिया इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है हमारा, शेडेड एरिया इज इक्वल टू आउटर एरिया, मतलब बड़ा वाला एरिया, माइनस ये प्लेन एरिया। ठीक है ना, इतनी सी बात थी। तो शेडेड एरिया, आउटर एरिया, जो भी आउटर एरिया हो सकता है, स्क्वायर दे दे, हो सकता है ट्राइंगल दे दे बड़े एरिया में, और अंदर कुछ भी प्लेन एरिया दे दे, वो सर्कल दे दे, कुछ भी दे दे, तो वो हटा देना। ठीक है ना, तो आउटर एरिया माइनस प्लेन एरिया कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, फॉर्मूला हमने देख लिया। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर शीट की पेपर है जो कि लेंथ है इसकी 35L और ब्रेथ है 28। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी L कितनी है 35 और ब्रेथ कितनी है 28। ठीक है, एक रेक्टेंगल है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट फ्रॉम द सिलेक्ट पार्ट। ठीक है, तो आपको L और B दिया हुआ है। अब बोला कि इसमें से फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट फ्रॉम दिस शीट। तो इसमें क्वेश्चन में तुम्हें शेडेड पार्ट का एरिया पूछा ही नहीं गया है, तुम्हें तो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। देखा, देखो क्या जा रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं। ओके, ये रेक्टेंगल है। क्या कह रहा है कि इस रेक्टेंगल में से लार्जेस्ट तुम सर्कल कितना बाहर निकाल सकते हो, लार्जेस्ट। तो आप सोचो ना, सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे। अगर सर्कल ड्रॉ भी करोगे, अगर इसका सेंटर, रेक्टेंगल का सेंटर, सर्कल सेंटर ऐसे ले लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही कर पाओगे ड्रॉ, उधर थोड़ा ले आ पाओगे। सर्कल कहाँ बनेगा, ओवल बन जाए। हमें सर्कल बनाना है ना, तो एक एक ये दो तरफ तो तुम बाउंड्री सर्कल की टच करा सकते हो, बाउंड्री टू बाउंड्री टच करा सकते हो, उधर तो जा ही नहीं सकते हो ना, है ना, सर्कल बनेगा नहीं फिर ना। तो यानी कि इतना मैक्सिमम से मतलब क्या है, अगर ये 28 साइड है और ये अगर पूरी 35 है, ये रेक्टेंगल की साइड्स, एक लेंथ ये ब्रेथ ये, तो जिसमें से हम सर्कल इतना ही तो काट सकते हैं। तो कुल मिला के हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, बोलो, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले हमने बहुत पक्के याद किए हुए हैं। तो 22/7 पाई की वैल्यू आर। सर रेडियस तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है,
अब क्या करें, रेडियस तो सर दिया ही नहीं है सर्कल की, वो तो बोल रहा है कि तुम बताओ कितना लार्जेस्ट निकाल सकते हो, मतलब तुम्हें रेडियस मालूम होना चाहिए। इतना आसानी थोड़ा दे देगा कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो, रेडियस दिया हुआ है, मतलब क्या रहेगा। तो रेडियस नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा रेडियस नहीं दिया हुआ है, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि ट्रिकी माइंड यूज़ क्या करो। मांग रहा है एरिया ऑफ सर्कल, गिवन है तुम्हारा रेक्टेंगल के डायमेंशन, क्यों रेक्टेंगल के डायमेंशन क्यों दिए हुए ये सोचना है। तो अब ये सोचो यार, अगर हम लोग इधर से तो नहीं, रेडियस अगर हम इधर से काउंट करें ऐसे करके, ये देखो ये डायमीटर है सर्कल का, क्या सर्कल का डायमीटर रेक्टेंगल की साइड भी है एक, हाँ रेक्टेंगल जो ब्रेथ है वही सर्कल की देखो क्या है, डायमीटर भी है ना, पूरा चिपका हुआ है ना सर्कल। सर्कल बाहर नहीं ले आ सकते हैं क्योंकि सर्कल नहीं रहेगा ना, शीट में पेपर कितनी है, ठीक है ना। तो इसका हाँ लिंक मिल गया हमें कि 28 जो ब्रेथ थी वही सर्कल की डायमीटर है। डायमीटर तो हमें आधा करना है, तो रेडियस हमें रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, है कि नहीं है। बस 14 मिल गया, तो 14 इंटू 14। बस अब क्या इसे कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो इसमें बस तो वही ना, एक चीज़ तुम्हें ट्रिक देगा, वो ट्रिक को तुम्हें सॉल्व करना होता है। एरिया ऑफ सर्कल तो निकालना आता ही हमें, पाई आर स्क्वायर तो निकाल ही लेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी ट्रिक को सॉल्व करना पड़ता है कि यार आर नहीं दिया तो हमने कैसे लिंक किया कि हाँ ये 28 है तो ये भी 28 हो गया, ये डायमीटर है मतलब रेडियस 14 हो गया। तो बस 7 × 7 7 2 14, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल, देखो पढ़ो इंग्लिश पढ़ना सीखो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल, मतलब हमें पता क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस। सर्कल का पेरीमीटर जो होता है वो एक्चुअली सर्कमफ्रेंस बोलते हैं उसे। सर्कमफ्रेंस हमें पूछा गया है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस मुझे कोई बात नहीं, गिवन क्या है ये तो हमें पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। गिवन क्या देखो, ये गिवन यहाँ से गिवन है, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कल। कह रहे हैं कि जिसका पेरीमीटर पूछा है उसका एरिया, उसका एरिया किसके बराबर है, कोई दो सर्कल और हैं जिनका डायमेंशन ये है, उनके एरिया के बराबर है। मतलब जिसका पेरीमीटर पूछा है उसका पेरीमीटर नहीं, उसका एरिया किसके बराबर है, कोई दो और सर्कल हैं, सर्कल 1 का एरिया ऐसे करके सी ए प्लस सर्कल बी का एरिया के बराबर है सर्कल सी का एरिया, ठीक है ना, समझे। मतलब एक ये सर्कल बड़ा होगा, दो सर्कल छोटे छोटे होंगे, काइंड ऑफ ऐसे, ठीक है। तो जिसका पेरीमीटर पूछा गया है, अब भूल जाओ उसे, बस अब यहाँ से हो, जिसका पेरीमीटर पूछा गया है उसका एरिया बाकी दो और सर्कल हैं उनके दोनों के एरिया के बराबर है। भाई जो इंग्लिश में लिखा है वही तुम मैथ में लिख दो, तुम्हें कोई दिक्कत है नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में लिख दो, मतलब फॉर्मूले वाइज लिख दो कि ये बड़े वाले सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर है ना, बड़े वाले सर्कल का एरिया का फॉर्मूला इज इक्वल टू पाई आर 1 का स्क्वायर, मतलब कोई एक सर्कल है, मैंने 1 दे दिया यहाँ छोटा सा सिंबल के लिए, प्लस दूसरा वाले भी कोई एक सर्कल है उसका भी पाई आर स्क्वायर, दोनों के एरिया का सम इस वाले सर्कल के एरिया के बराबर है। पेरीमीटर बाद में निकालने का, पेरीमीटर टेंशन नहीं है भाई, पेरीमीटर हम डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल पा रहे, वजह बताएं। जिसका पेरीमीटर निकालना है ना, इसका ना तो हमें हमारा रेडियस है, कुछ नहीं है हमारे पास। भाई पेरीमीटर के फॉर्मूला क्या डालोगे, 2 पाई आर, ये पता है कि नहीं पता है, फॉर्मूला लिस्ट में लिख लो, सर्कमफ्रेंस लिखा है फॉर्मूला, हाँ लिखा तो है 2 पाई आर। भाई आर तो मालूम होना चाहिए ना आपको, आर ही नहीं पता है तुम्हें, है कि नहीं। तो इसीलिए हमें पूछा गया था पेरीमीटर ऑफ दिस बड़ा वाला सर्कल, इसका आर तो मालूम नहीं, कोई बात नहीं, आर नहीं मालूम है ना, कुछ और तो है ना इन्फॉर्मेशन, कुछ एक कंपैरिजन है कि जिसका पेरीमीटर निकालना है, दो और सर्कल हैं उनका इसका एरिया उसके दोनों के सम के बराबर है, ठीक है ना। तो निकाल लो सर, पेरीमीटर दिया, एरिया कोई टेंशन नहीं है, एरिया निकाल लेंगे हम लोग, तो एरिया तो हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, और रेडियस जो कमी थे ना 2 पाई आर में रेडियस की, वो पूरी कर लेंगे हम लोग, देखो कैसे। तो हमने फॉर्मूला डाल लिया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 2, ठीक है।
पहले सर्कल का रेडियस, दूसरे सर्कल का रेडियस। पाई पाई हमने कॉमन निकाल, पाई से पाई कट जाएगा, पाई नीचे आके डिवाइड होगा, कट जाएगा। तो बड़ा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटा आर स्क्वायर 1 प्लस दूसरे वाले सर्कल का आर। ये तो बचा, ये बचा ना। अब दोनों सर्कल डायमीटर दिया, बोला आधा आधा रेडियस निकाल कर लो। 5 12, 5 12 है ना। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। बड़ा आर का स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है 25 प्लस 144, 25 प्लस 169। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर अंडर रूट में पहुँच जाता है 13 आ गया। लो बड़े वाले का आ रहा है क्या 13। अब बड़े वाले क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था, सर्कमफेरेंस निकालना था। 2 पाई आर, जिसमें आर की कमी थी, आर मालूम पड़ गया। देखा ना, ऐसे घुमाया जाता है। मतलब कितना लग रहा था बहुत टफ है, लेकिन कितना आसानी से फ्रेम किया हम लोगों ने। कंपैरिजन देखा कि बड़े वाले सर्कल का एरिया, मतलब जिसका पेरीमीटर निकालना है उसका, लेकिन पेरीमीटर नहीं, उसका एरिया बराबर है दूसरे कोई दो सर्कल है उनके दोनों एरिया के सम के बराबर है। बस उसी इंग्लिश को हमने मैथ में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा द रेडाई ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल की रेडियस है वो 5:8 है। कोई 2 सर्कल है छोटे छोटे, तो R1 R2 का रेशियो जो मतलब रेडियस का जो रेशियो है 5:8 है। तो 5:8 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, R1 इज इक्वल टू 5x ले लो। कभी रेशियो दिए तो ऐसे ले सकते हो, 8x ले लो, ले सकते हैं। ये तो मालूम पड़ ही रहा है कि 8x है, ये वाला बड़ा सर्कल है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज इज, मतलब इन दोनों सर्कल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 351 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब पाई आर स्क्वायर 1 2 ले लो। यहाँ पे बड़ा वाला पहले लिख देंगे, 2 वाला, क्योंकि वाला बड़ा है ना, माइनस करने बड़ा लिखते हो, डिफरेंस मतलब माइनस करना। पहले वाले सर्कल का एरिया, अब देखो वही ना, हमने इंग्लिश को मैथ के लैंग्वेज में लिखा। यहाँ पे लिखा है दोनों का एरिया का डिफरेंस, दोनों का एरिया मतलब दोनों के एरिया का फॉर्मूले का डिफरेंस। एक वाले सर्कल का एरिया फॉर्मूला ये, दूसरे वाले सर्कल का एरिया का फॉर्मूला ये, इज इक्वल टू 351 पाई है, 351 पाई है, यही है ना, यही तो बोला। देखो इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज, तो R2 पहले क्यों, यहाँ पे R1 लिखो, यहाँ R2 पहले क्यों लिया, क्योंकि हमने R2 में 8x माना है, 5:8 में 8x माना है। तो जो चीज़ बड़ी होती है पहले लिखते हैं ना माइनस करने में, तो ये हम समझ रहे बड़ा सर्कल का एरिया है, बड़ा पहले लिख दिया ये, ठीक है। यहाँ से पाई पाई दोनों में कॉमन बाहर निकाल लो, तो पाई पाई कट जाएगा, यहाँ से पाई बाहर आएगा, अंदर बचेगा R2 माइनस R1 का स्क्वायर, फिर 351, तो पाई पाई कट जाएगा। तो R का स्क्वायर छोटा सिंबल दे दो, इज इक्वल टू 351 दिया हुआ है, ओके, ठीक है। पूछा क्या क्या, बड़े एरिया का, मतलब जहाँ जिसका रेडियस 8x है उसका वो पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि मेरे पास रेडियस फाइनली नहीं है। अगर देखो जो पूछा गया था उसके लिए फॉर्मूला डालोगे, एरिया पूछा गया था बड़े सर्कल का, तो एरिया फॉर्मूला क्या डालोगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर में 8x का स्क्वायर। तो एक्स आके फंस गया कि नहीं फंस गया, ना तो एरिया मालूम ना है, एक्स पता है 8x है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो दूसरा जो डेटा दिया था उसके सहारे जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करो, डालो वैल्यू को, R2 मतलब 8x का होल स्क्वायर करो माइनस R1 5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 351। तो ये हो गया 64x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, करना ना भूलना, दोनों में जाएगा स्क्वायर। 351 64 में से 25 क्या बचा, कितना 49 नहीं, कर लो यार माइनस, 14 से 5 या बचे 6, 5 में से 2 गए बचे 3, 36 बच रहा है। स्क्वायर इज इक्वल टू 351, एक बार माइनस करो जरा, 39 आ रहा है। 14 में से 5, हाँ 39 ही आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 351 डिवाइड बाई 39, डिवाइड करो कितना आ रहा है, 39 से जाएगा, 10 का 9 से ही आएगा मेरे ख्याल से, 39 9 से ही होगा 351। तो x अंदर उठ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई, ओके। तो बस अब आ गई 3। तो अब यहाँ पे जो बड़ा वाला रेडियस मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया पूछ रहा था 8x था, तो 8 इंटू 3 कर देंगे, x की वैल्यू आ गई ना, 8 इंटू 3 24 आ गई। बस अब फॉर्मूला डाल देना, पाई आर स्क्वायर, एरिया पूछा है। बच्चे जल्दबाजी में x तक के रुक जाते हैं, x में भी नहीं आना, रेडियस तक जाना है, रेडियस के बाद एरिया पूछा है बड़े सर्कल का, आर मालूम पड़ गया, 8 इंटू 24 है, बस फॉर्मूला मार देना, एरिया निकाल लेना। आई बात समझ में। तो देखा ना, तो इतनी मतलब
फॉर्मूले वाइज सीधा सीधा नहीं देगा, तुम्हें रेडियस गायब कर देगा, रेडियस के बदले कुछ और कंपैरिजन देगा, वहाँ से कंपेयर करके आर निकालना होगा, फिर फॉर्मूले में आर मारना पड़ेगा। बड़े वाले सर्कल का चाहिए इसलिए हम लोग 8x में रखें। इसलिए 8x ले रहे हैं, बड़े वाले सर्कल का एरिया चाहिए। वैसे बेस मालूम पड़ा कि दोनों के मांगते तो 5 इंटू कर देते, इसकी वैल्यू तो आई गई ना। नेक्स्ट है ए यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्रैक इज द एरिया बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब दो सर्कल है छोटे बड़े, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दो सर्कल है छोटे बड़े हैं, ठीक है ना, मतलब एक रिंग फॉर्म आ जाएगा, मतलब एक है ना, रेसिंग ट्रैक नहीं होता है तो अक्सर ये वाला एरिया पूछ लेता है। बाई चांस ये नहीं पूछा, कुछ और भी पूछा तो मैं ये बता देता हूँ। ये जो रिंग दिख रही है ना रिंग, तो क्या करोगे, रिंग कैसे निकालोगे, ये वाली रिंग कैसे निकालोगे, बड़े में से ये वाला हटा दोगे, हाँ शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू, अब शेडेड एरिया यहाँ पे स्पेसिफिकली हम यहाँ तो देखें, शेडेड एरिया इज इक्वल टू बड़ा वाला सर्कल का एरिया, छोटा वाला की छोटा आर दे दो, 1 2 मत दो, ठीक है ना। मतलब क्या करो, पाई बाहर निकाल लोगे तो आर का स्क्वायर माइनस आर, और ये आ गया रिंग का एरिया। किसका एरिया, रिंग का, रिंग मतलब ये रिंग का एरिया आ गया। खैर पूछा क्या देख लो, इफ द एरिया ऑफ ट्रैक इज दिस, एरिया ऑफ ट्रैक में दिया है ये है, और विथ दिया हुआ है ये 14 मीटर, विथ दी गई, विथ मतलब ये वाली चौड़ाई दी गई, विथ ट्रैक की चौड़ाई दी गई है 14 मीटर, और एरिया दिया गया है ट्रैक का, शेडेड का एरिया दिया हुआ, ट्रैक का एरिया दिया ना, मतलब रिंग का एरिया दिया हुआ है, शेडेड का एरिया दिया हुआ है। फाइंड द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल, मतलब कुल मिला के दोनों का सर्कल रेडियस में पता करना है, कुल मिला के बात ये है। चलो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, शेडेड एरिया इज इक्वल टू बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे, उसी को फॉलो अप करेंगे। तो शेडेड एरिया इस बार दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ फुटपाथ, कुछ भी नाम दे देगा, एरिया ऑफ फुटपाथ भी दे सकता है अगर फुटपाथ सर्कल हो रहा है तो ये दिया हुआ, तो शेडेड एरिया दिया हुआ तो 11144 दिया हुआ, तो 1144 इज इक्वल टू पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर करना है। यार कुछ तो हो मेरे पास, न तो बड़ा आर दिख रहा है न तो छोटा आर दिख रहा है, तो घबराने वाली इसमें बात नहीं है। क्यों घबराने वाली बात नहीं है सर, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस मान लो आर, छोटे वाले सर्कल रेडियस क्या मान लेंगे आर, ये वाला इतना पार्ट इतना, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, देखो इधर, अगर छोटे वाले का आर है तो बड़े वाले सर्कल के एरिया, उस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा R+14, थिकनेस मिलाओगे तो बड़ा वाला हो गया ना, वो समझ गए ना, उसकी थिकनेस मिलाई तो ऐसे रेडियस बढ़ गया पूरा, यहाँ तक आ गया रेडियस, वही बात हो गई। तो एक अगर आर है, तो अगर एक छोटा वाला आर रेडियस आर है तो बड़े वाले का R+14 है, ठीक है, बड़े वाले का R+14 है, तो बड़े वाले आर का स्क्वायर फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे R+14 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे ना, बड़े वाले आर का स्क्वायर मतलब R+14 का होल स्क्वायर, माइनस छोटा वाला आर, तो छोटा वाला आर ही है, छोटे वाले आर का स्क्वायर। ओके समझिए भाई, फॉर्मूला क्या मांग रहे थे, पाई इन ब्रैकेट बड़े वाले आर का स्क्वायर माइनस छोटे वाले आर का स्क्वायर, तो बड़ा वाला आर मतलब R+14 का होल स्क्वायर, R+14 का होल स्क्वायर माइनस छोटा वाला। अब पूरे में तुम्हें जस्ट आर नहीं पता है, पाई तो पता ही 22/7, सिर्फ आर ही नहीं पता है, बड़े वाले आर को R+14 लिख दिया, छोटा वाला आर छोटा वाला आर ही है, वही आर, बस हो गया काम। तो 1144 ये है क्या 22/7 है ना, ये 27 इधर आके क्या हो जाएगा 7/22 आ जाएगा, इधर आएगा ना जब मार के, इज इक्वल टू R+14 होल स्क्वायर, आइडेंटिटी मारो, दिक्कत क्या है तुम्हें, आइडेंटिटी मारने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ये दिक्कत, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 प्लस 2ab 2 × 14 28r माइनस ये आर का स्क्वायर तो चल ही रहा है, प्लस का इसका माइनस आर कट गया, तो चीज़ें कितनी आसान है, 28 नहीं है, 28 आर है, वेरी गुड, ठीक है बस। तो चलो देखो कभी भी ऐसे नंबर दिए रहेंगे ना, जैसे 22 किससे ज़्यादा मिलता जुलता है 11 के टेबल से, तो ऊपर नीचे 11 से हो जाता है डिवाइड, तो 11 2 × 22, 11 1 × 11, 11 4 × 44, बीच में 0, वेरी गुड, यही पता है, इसलिए मैंने जगह यहाँ बचाई बीच में, बस ये बच्चे गलती हमेशा करते हैं जल्दबाजी में, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ देखो 1144 1144 11 से डिवाइड 22 था नीचे, 11 से डिवाइड कर रहे थे हम लोग, तो 11 2 था हमने किया था, अब बचन क्या 11 1 था
11 4 दा 44, 11 दा गलत गलत। तो देखो बीच में 0 क्यों आ रहा है, 11 1 दा 11 करेंगे, फिर आगे जाएंगे एक एक। देखो पहला तो तुम कितना भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, बाद में जब आगे बढ़ो ना 1 बाई 1 आगे बढ़ते हैं, बाद में आगे बढ़े 4 दिखा, 4 क्या 11 से डिवाइड होगा, हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों नंबर को, 4 क्या 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तब और आगे बढ़ेंगे 44 लेंगे, तब और आगे एक साथ बढ़ेंगे तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे भी कर लो भाई, बचपन में सीखा हुआ है हम लोगों ने, ये 11 से डिवाइड कर रहे थे ना इसे, 11 2 था 22, 11 से कर रहे थे, 11 1 11 माइनस क्या 0, एरो लगाई 4 आया, 11 से 4 डिवाइड होगा, नहीं होगा तो एक और एरो मारनी, जब 2 एरो एक साथ आ जाएंगी एक 0 बढ़ाना पड़ जाएगा, फिर हुआ 44, देन 11 4 था 44, ठीक है 104, तो यहाँ आ गया 104, नीचे 2 था, फिर वापस डिवाइड किया तो 52 आ जाएगा, 52 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा था 196, तो माइनस ही लाके कर दें इधर, 196 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 28 और अब ये कैलकुलेशन इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लास्ट में क्या करें 28 इधर डिवाइड करा, छोटा वाला आर, छोटा आर आएगा, छोटा आर आ जाएगा, और बड़ा वाला आर क्या है, और दोनों का क्या डायमीटर निकालना है, तो छोटा वाला आर आएगा तो उसको डबल मार देना, डायमीटर आ जाएगा, फिर बड़ा आर कैसे निकालोगे भाई, आर छोटा वाला आर प्लस 14 बड़ा आर है, तो प्लस 14 कर देना, बड़ा वाला आर आ जाएगा, फिर उसी का डबल मार देना और डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर निकालना है ना, गॉट इट। देखो कितनी आसानी से होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को तुम्हें मैथ में ये करना था, मैथ में कन्वर्ट करना था, कुछ करना ही नहीं था, तुम्हें जो इंग्लिश में लिखा गया था उसे मैथ में तुम्हें मैथमेटिकल में लिखना था, क्या करा, ये भी कराना है ना। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द कार इज 28 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, आर 28 सेंटीमीटर दिया। फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन मांगा है और रिवोल्यूशन इज इक्वल टू एन, नहीं पता हमें, ठीक है ना, एन से वन नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ चक्कर मेड बाय द व्हील ऑर्डर टू कवर डिस्टेंस, और डिस्टेंस दिया हुआ है 4.4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर आपको याद हो, मैंने कई लेक्चर में पहले बताया है कि इसे पेन ये हम घुमा रहे हैं, तो पेन घुमा रहे हैं 1 2, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हुआ, एक चक्कर मारा, 2 चक्कर मारा, 3 चक्कर मारा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो जब हम चक्कर मार रहे हैं, जितने चक्कर मार रहे उतना डिस्टेंस दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, समझे हमारी लाइन है, बेस लाइन है, देखो 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, जितने चक्कर मारोगे उतना डिस्टेंस जाओगे। तो कुल मिला के इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कई बार मैंने लिखा है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, मतलब 2 पाई आर इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है ना, ये फॉर्मूला मारना होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्यों, देखो ये जो एक जो चक्कर है ना, ये जो एक चक्कर है ये सर्कमफ्रेंस ही तो है एक, है ना, तो एक सर्कमफ्रेंस, 2 सर्कमफ्रेंस, 3 सर्कमफ्रेंस, मतलब 3 इंटू 3 सर्कमफ्रेंस, फिर चौथा चक्कर 4 इंटू सर्कमफ्रेंस, तो डिस्टेंस बढ़ता है या नहीं बढ़ता है यार, बस वही क्या है सर्कमफ्रेंस, मतलब 2 पाई आर इंटू कितना सर्कमफ्रेंस तुम कर रहे हो, बस फॉर्मूला सीधा सीधा मारना है इसमें तुम्हें। तो डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एन डाल दिया, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तुम्हें दिया है क्या, नहीं, तुम्हें एन निकालना है। टोटल डिस्टेंस तुम्हें दिया 4.4 किलोमीटर, देखो एक क्वांटिटी 4.4 किलोमीटर है और एक क्वांटिटी तुम्हारी सेंटीमीटर, भाई ये नहीं चल पाएगा, ये तो नहीं चल पाएगा, तो इनटू क्या करते हैं किलोमीटर सेंटीमीटर जाने के लिए, बताओ जंप वाला रूल, जंप वाला रूल नहीं लिखा आपने, वहाँ पे देखो किलोमीटर, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, ये डेका है, ये डेसी है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यहाँ पूछे। अब किलोमीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप 5 जंप, जब मारते थे इंटू 10 करते आते हैं हम लोग, ये तो मैंने सब पहले सिखाया हुआ है, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 5 जंप, मतलब 1 के आगे 5 जीरो लगा देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर, 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फिर ओवरऑल सेंटीमीटर में, समझे, 5 जीरो वाले 10 से मल्टीपल क्यों किया, 1 2 2 4 1 5 जीरो, क्यों, क्योंकि किलोमीटर सेंटीमीटर आने के कितने जब मारने पड़ रहे हैं, एक इसको नहीं गिनोगे, 1 2 3 4 5, ये सब चीज़ें भाई बेसिक बहुत सिखाई हुई हमने पहले ही, बार बार सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये अब बदल जाएगा सेंटीमीटर, देखो 4 देखो एक जीरो से तो एक डेसिमल कवर अप हुआ, अब बचे कितने 4 जीरो बचे, 1 2 3 4
सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो फॉर्मूला मार दो, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr इंटू एन, टोटल डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 4440 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू एन। एन हमें नहीं पता ना, एन जो नहीं पता हो तो इतना रख दो, बाकी सबको इधर लिया हो, जो डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा, इंटू 7, बाकी सब नीचे आ जाओ, 2 इंटू 22 इंटू 28 इज इक्वल टू एन। तो दिख रहा है सर इतना बड़ा कैलकुलेशन तो दिख रहा है, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, लेकिन बड़ा आसान सा हो जाता है, बड़ा आसान सा हो जाता है। देखो 22 ऊपर 44 है तो 11 2 था, 11 4 था, कितने 4 0 हैं, 1 2 3 4 0 बन गए। 5 0 क्यों नहीं, क्योंकि एक डेसिमल से कवर हुआ है, 1 0, 5 0 से मल्टीप्लाई किया तुमने तो एक डेसिमल से कवर है, सब चीज़ें बिल्कुल पक्की रखो। 7 1 था, 7 4 था, ओके। तो नीचे 4 और 2 चल रहा है, 4 से काट दो, 4 1 था 4, 4 0 बढ़ रहा है तो 4 0 बढ़ा दो, ओके। अब नीचे से 2 बच रहा है तो एन आ गया 5000 आ गया, नहीं नीचे 2 2 बच रहा है, एक 2 ये बच रहा है, एक 2 ये बच रहा है। चलो यहाँ पे लिख दो चाहे तो, अगर कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को। 2 इंटू 2, 2 5 10, 3 0 बढ़ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर 5000 का 2 से डिवाइड करो, 2500 आ जाएगा, 2500, नंबर ऑफ 2500 आ जाएंगे, ठीक है। तो एन आ गया 2500, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या टोटल डिस्टेंस की सर्कमफेरेंस, हो सकता है रेडियस ही पूछ ले, सर्कमफेरेंस हो सकता है डिस्टेंस दिया जाए, नंबर और रिवोल्यूशन दिया जाए, बोले बताओ रेडियस कितना था, तो रेडियस में देखो मैथ तो समझो जरा था, फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल डिस्टेंस तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है, तुम्हें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी दिया हुआ है, तुम्हें क्या पूछ लिया, आर पूछ लिया, रेडियस पूछ लिया तुम्हें, तो बस सबको उधर भेज दो, आर निकाल लो, दिक्कत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस 28 सेंटीमीटर मेक्स 300 रिवोल्यूशन, मतलब एन भी दिया हुआ है बट पर मिनट दिया हुआ है, 300 रिवोल्यूशन लगाया है क्या, नहीं, पर मिनट है, ठीक है ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हील इन किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड तुम्हें निकालनी है भाई, स्पीड निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था, मैथ को करने का तरीका क्या है, मैथ को करने का तरीका है कि यार स्पीड पूछा है, स्पीड के लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है। तो तुम्हें डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं सर डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, नंबर और रिवोल्यूशन और रेडियस दिया हुआ है तो टोटल डिस्टेंस वाला रिवोल्यूशन वाला लगा लेंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के चांस तो में दिखिए रहा साफ साफ। टाइम देखो, टाइम यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट के साथ तो डिस्टेंस दिया, तो टाइम हम मिनट को आवर में बदलना है, आप मिनट का आवर बदल के नीचे टाइम डाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो देखो कुल मिला के पहले डिस्टेंस तो निकालें, तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से रिलेटेड है तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ओके, इज इक्वल टू 2πr, मतलब 2 इंटू 22/7, रेडियस तुम्हें 28 दिया हुआ है, इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तुम्हें 300 दिए हुए हैं। तो 7 1 था, 7 4 था, 28, तो इन सब का मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, चेक कर लो ज़रा जल्दी से, 52,800 क्या आया सेंटीमीटर, है ना, आर मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो एक काम करते हैं यार, हमें किलोमीटर पर आवर में तो पूछा ही गया एट लास्ट, तो इसको हम किस में बदल सकते हैं, किलोमीटर में बदल लेते हैं, किलोमीटर आगे चल के किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। या एक तरीका और है, हम लोग पहले क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में करते हैं, पहले क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में, चलो 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 चलो, तो चलो ऐसे नहीं करेंगे, चलो किलोमीटर ही बदल लेते हैं, किलोमीटर में ही बदल लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई क्या कर दें, सेंटीमीटर से किलोमीटर डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 5 0 से, अभी किया था ना, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था हमें, किलोमीटर से सेंटीमीटर जाने मल्टीप्लाई करना पड़े, सेंटीमीटर किलोमीटर आने वापस उल्टा आ रहे ना, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड करेंगे 5 0 से, तो 2 0 तो काट ही दो, और टोटल डिस्टेंस तुम ऐसे लिख दो अभी फिलहाल, तो 528 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर इन 1 मिनट है, इन 1 मिनट, 1 मिनट में इतना है,
तो अगर इसको आवर बदलना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देंगे 60 से। दोनों कॉन्सेप्ट समझो भाई। यहाँ पर देखो ये जो किलोमीटर आया है कितनी देर का आया है, यहाँ पे हमने 300 जो लिया था, क्या लिया था, 300 पर मिनट लिया था, 300 पर मिनट। तो भाई इसे तुम डिवाइड बाई 60 तो करोगे ना पर आवर को करने के लिए। अगर हमें पर आवर करना है तो 300 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 60, क्योंकि मिनट से आवर में जाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 60 से। इतना तो कॉमन सेंस है ना कि भाई आवर, वो एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में आवर कितने होंगे डिवाइड बाई 60। तो डिवाइड बाई 60 लेके चलो तो इंटू 1/60 यहाँ पे लगा दिए, मतलब डिवाइड बाई 60 हुआ वो एक तरीके से, ठीक है। डिवाइड बाई 60 है ना, तो डिवाइड बाई 60 ये टोटल डिस्टेंस आ गया 1 मिनट का इन आवर, टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। बस अब लगा दो यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 528 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 60 इन 1 पर आवर चाहिए तो इन 1 आवर अपॉन आवर 1 आवर, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपॉन 1 लिख दिया मैंने, पर आवर के हिसाब से लिख दिया, ठीक है ना, एक ही बात होगी। तो बस इसको अब क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है और स्पीड आपकी आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करो, एक बार चेक कर लो कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, चेक कर लो एक बार। गलती थोड़ी सी ये हुई कि ये जो डिवाइड था वो ऐसे करके डिवाइड था, ठीक है ना, 30 डिवाइड बाई 60 ऐसे था ना, तो ये क्या होगा 60/1 है डबल फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो यार मिस्टेक देख लो कहाँ पर हो रही है, तो देखो मिस्टेक कहाँ पर हो रही थी, यहाँ पर मिस्टेक हुई, डिवाइड बाई 60 करने मिस्टेक हुई। देखो 300 रिवोल्यूशन 1 मिनट में है, 300 जो रिवोल्यूशन है चक्कर लगा रहा व्हील वो 1 मिनट लगा रहा है, हमें इसको किस में चाहिए आवर में चाहिए। तो 1 मिनट में तो 300 रिवोल्यूशन है, तो 1 घंटे में कितना होगा, सोचो ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। 1 मिनट में 300 रिवोल्यूशन है, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितना होगा, तो बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ में मल्टीप्लाई 60 होगा, मुझे गलती हो गई थी, मल्टीप्लाई 60। हमें आवर के हिसाब से लेके चलना है, क्यों आवर के हिसाब से लेके चलना है, मिनट के हिसाब से क्यों नहीं चलना है, क्योंकि स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर पूछी गई है, यह है पर मिनट। तो 300 रिवोल्यूशन 1 मिनट में हो रहे हैं, तो 1 आवर में कितने होंगे, तो डेफिनेटली 300 इंटू 60 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 घंटे तक गाड़ी चला रहा है, तो इंटू 60, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 60, ठीक है ना, ओवरऑल इंटू 60 चलेगा, इंटू 60 ऊपर चलेगा, ठीक है ना। बस ये निकाल लेना, इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 31.68 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ओके। बस हमें डिवाइड बाई 60 नहीं करना है, हमें सेकंड के हिसाब से नहीं चला, हमें आवर के हिसाब से जाना था, ठीक है ना। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लो, थोड़ा फील भी ले लो कि 300 बार पहिया घुमा 1 मिनट में, तो 1 घंटे में तो बहुत ज़्यादा घूम जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 60 मिनट 1 आवर, बस इतनी सी कहानी थी। तो टोटल डिस्टेंस देखो 2πr इंटू एन, 2πr हमने बदल दिया किसमें 4 सेंटीमीटर को डिवाइड बाई 1 लाख करके किलोमीटर बदल दिया। इसी तरह 300 रिवोल्यूशन पर मिनट था, इसको पर आवर 1 घंटे के हिसाब से ले लिया, पूरे फॉर्मूले को डायरेक्ट चेंज कर लिया हम लोगों ने। टोटल डिस्टेंस आ गया, बाद में स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला डाल दिया। टाइम मतलब पर आवर निकालना था, पर आवर मतलब डिवाइड बाई 1, बोलिए सर टाइम तो दिया नहीं, टाइम मतलब पर आवर के हिसाब से निकालना था, 1 आवर के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें क्या निकालना है देख लो। इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। अनशेडेड मतलब इसे बचा कुचा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला पकड़ के मत चलना मेरा कि शेडेड पार्ट इज इक्वल टू बड़ा एरिया माइनस प्लेन एरिया, अब वो मत पकड़ना, जो पूछा गया वो पकड़ो, ठीक है ना। तुम्हें बचा कुचा एरिया निकालना है, तुम्हें ये वाला एरिया नहीं निकालना, सर्कल वाला एरिया नहीं, तो बचा कुचा एरिया इज इक्वल टू बिगर एरिया माइनस आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ठीक है ना। बचा कुचा एरिया इज इक्वल टू, तो तुम्हें समझाने के लिए है सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब आप बोलो सर शेडेड पार्ट का आपने बताया था बड़ा माइनस, तो अब शेडेड यहाँ करना चाहिए था, यहाँ ना करें उन्होंने, शेडेड ये कर दिया, प्लेन वाले को शेडेड कर दिया, तो अब हम क्या करें, मेरी गलती थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो शेडेड यहाँ पर नहीं है, हमें ये एरिया निकालना है, बचा कुचा एरिया निकालना है, यही तो बोला है अनशेडेड पार्ट, तो बचा कुचा है। तो बचा कुचा एरिया निकालने का सही मतलब होता है कि बचा कुचा एरिया मतलब बड़े में से आउटर में से ये माइनस कर दो, इसको काट के फेंको, इसको काट के फेंको, इसको काटते बच्चा कुछ आ जाएगा ना, ये सब आ जाएगा, है ना। तुम तो कैची करके देख लेना, पता चल जाएगा। तो बच्चा कुछ एरिया इज इक्वल टू आउटर एरिया
एग्जाम में बस ये ना लिखना, एग्जाम में एरिया इज इक्वल टू लिखते चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इनर एरिया, ठीक है। तो आउटर एरिया में, आउटर में कौन है, आउटर में सर लग रहा है मुझे कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो आउटर में तो सर मुझे रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, हाँ रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के एरिया से, रेक्टेंगल के एरिया से माइनस करना है। इनर में सर ये छोटे छोटे इनर एरिया है, ये माइनस, देखो ये जो बचा कुचा एरिया निकालोगे ना, बचा वाला जो प्लेन एरिया है ना, प्लेन, वो बचा कुचा ऐसा लग रहा है, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यानी कि एक सर्कल, दो सर्कल, ढाई सर्कल, एक सर्कल, दो सर्कल, ढाई सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। कितने सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, 2.5, तो 2.5 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो हुआ, ढाई सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया इंटू 2.5, ढाई सर्कल, दो एरिया, दो सर्कल होते तो इंटू 2 कर देते, तो 2.5 करते, क्या दिक्कत है, मतलब कोई दिक्कत है। तो एल इंटू बी, कुल मिला के एल इंटू बी माइनस करना है 2.5 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एल इंटू बी रेक्टेंगल का एरिया, एल इंटू बी माइनस 2.5 सर्कल का एरिया माइनस करना है, समझ गया सर। तो देख लो एल कितनी दी गई है, एल तो सर दी नहीं गई है, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, रेडियस तो मिल गया, ठीक है सर। यहाँ पे एल और बी तो कुछ भी नहीं है, एल और बी में, एल भी नहीं बी भी नहीं, और एरिया निकालना है हमें बचा कुचा, एल भी नहीं है, तो वो उसको रेडियस में प्लस करेंगे तो काउंटिंग करते जाओ, वेरी गुड। तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, तो ये 3 है ना, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो यहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म किया, एल आ गया कि नहीं आ गया है, कितना आया, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 आ गया, तो लेंथ आ गई 15 इंटू ब्रेथ देख लो भाई, ये अगर रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है, सर्कल में तो सभी जगह रेडियस होती है, तो 3 ये भी 3 हुआ, तो 3 3 6 यहाँ से स्टार्ट किया था, 3 3 6 आ गया ये, समझी। तो 2.5 इंटू 22/7 नहीं इंटू पाए, उसमें वो रखा गया एक्सेप्शन 3.14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर का स्क्वायर, आर कितना है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 ना, आर 3 है ना, 3 9, ठीक है ना। डेसिमल घबरा रहे हो 2.5 तो 5/2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें घबराहट हो रही है किससे, डेसिमल से, तो क्या कर सकते हो, 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हो, 5 का आधा 2.5, 5/2, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो कर लेना। 3.14 बोला, 3.14 लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो शेडेड एरिया को मत पकड़ चलना, ये शेडेड एरिया फॉर्मूला यहाँ पे अलग तरीके से शेडेड किया गया है, बचा कुछ समझो कि बड़े में से इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, बचा कुछ एरिया निकालना, तो बड़ा एरिया माइनस इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, गॉट इट, ये कहानी थी आपकी। तो कभी भी तुम्हें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तुम्हें अगर कुछ भी मांगा गया है, एरिया मांगा गया है, सर्कमफेरेंस मांगा गया है, तो घुमा के इन्फॉर्मेशन देगा, तो जो घुमा के देगा इन्फॉर्मेशन उसको पहले तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ से जो एग्जैक्टली तुम्हें चाहिए वो डेटा तुम्हें निकाल के लाना पड़ेगा, ठीक है।